हेलो जूनियर्स, हेलो सिक्स स्टैंडर्ड। मैं आपका मैथ्स मेंटर, मेरा नाम है अंकित सिंह। आज से मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे, जिस चैनल का नाम है आकांक्षा एकेडमी प्रिपरेशन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पे आप लोगों को मैथ्स और साइंस के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत सारा प्यार देंगे, इसको समय देंगे और इस वीडियो के द्वारा आपके मैथ्स को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। बस कुछ पल का समय, ठीक है दोस्तों। चलो, जिस तरीके से सीनियर्स को पढ़ाते हुए आया हूं, अब आप लोग के पास भी आ चुका हूं। ओके जूनियर्स, शुरुआत करें। मैथ्स का पहला चैप्टर क्या है? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। क्या होता है पैटर्न? पैटर्न से कभी कुछ चीज रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? जिस तरीके से आप रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाते हो, फिर दूसरे दिन 7 बजे स्कूल जाते हो, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप। इस चैप्टर को आप जब ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर के ऊपर भी एक पैटर्न बना हुआ है। आप देख सकते हो, एक लाइन, फिर 3 लाइन, फिर इस तरीके से मल्टीपल लाइंस बनाए गए हैं। ये क्या दर्शा रहा है? एक पैटर्न को दर्शा रहा है। पैटर्न वो जो अपने आप में रिपीट होता रहे, ठीक है। उस पैटर्न के द्वारा हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है बंधु, चलो इस चैप्टर का पहला फिगर इट आउट आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहता है। ये कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। क्या आपको लगता है कि मैथमेटिक्स आपके जिंदगी में आपको कुछ मदद प्रोवाइड कर रहा है? यस और नो? यस। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो सामने वाले ने बोला इतना रुपए दे दो। अरे इतना मतलब कितना? कोई एक वैल्यू बोलेगा, उसको जोड़ेगा तो ही तो मैथ्स है। यस, फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन मेनी डेली एक्टिविटीज सच एज शॉपिंग, कुकिंग, ट्रैवल। ट्रैवल यानी कुकिंग में कैसे? अरे ऑब्वियस सी बात है, आपने कितना ग्राम नमक डालना है, कितना ग्राम दाल लेना है, कितना ग्राम चावल लेना है, कितना केजी चावल लेना है, तो ये सब क्या है? मैथ्स ही तो है। विदाउट मैथ्स नथिंग इज पॉसिबल इन आवर वर्ल्ड। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स। यहां भी आप देख सकते हो। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए होगा कि मैथमेटिक्स हमारे जीवन में इतना जरूरी है कि हम उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प propel humanity forward? You might think of examples involving carrying out scientific experiments. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देके आपसे पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले जो एक्सपेरिमेंट किया फिर उससे कुछ अच्छा उम्दा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उससे कंपेयर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी तक कहीं और पढ़ रहे थे, आज से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो को देखने के बाद आपके मैथ्स में कितने मार्क्स का जंप किया, तो ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट है दोस्त, कि पहले कितना था, पहले आप कितने मार्क्स आ रहे थे और अब आपके मार्क्स कितने और बढ़ के आ रहे हैं। तो हम पुराने वाले ऑब्जर्वेशन और नए वाले ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करते हैं, फिर उस पर इंप्रूवमेंट को जजमेंट पास करते हैं कि यस वी हैव इंप्रूव्ड दैट मच और दिस मच। ठीक है। रनिंग अवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, building bridges, houses or other complex structure, making TVs, mobile phones, computer, bicycle, train, car, planes। भाई हर एक चीज में मैथ्स है। ब्रिज बनाओगे कैलकुलेटिव, घर बनाओगे कैलकुलेटिव, है ना, इकोनॉमी रन करना है कैलकुलेटिव, ईच एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट मैथ्स। तो पहली बात तो हमें मैथ्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। मैथ्स के बिना क्या? जैसे कि आपने अपने दोस्त को कुछ 10 रुपए दिए, आपको उसने से 10 रुपए रिटर्न नहीं किए। क्यों नहीं रिटर्न किए? वो भी तक मैथ्स है ना। आपका कर्जा रहा, तूने मेरा कर्जा लिया, 10 रुपए दे मेरे, इस तरह के फाइट बैक। 10 रुपए थे तुरतुरे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है टेबल 1, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस। क्या होते हैं नंबर्स? देखो भाई, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। किस तरीके से समझेंगे इसको हम? देखो यहाँ पे दिया 1 1 1 1 1, कंटिन्यूअस 1 डॉट डॉट का मतलब भी इसी तरीके से, यानी ऑल वंस। ठीक है, ऑल वंस यानी क्या? सभी के सभी 1 है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सभी इसी तरीके से 1 1 आ रहा है। तो इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, सारे के सारे 1 है, तो इसके आगे भी क्या आएगा? 1 1 1 1। ठीक है, इसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या आएगा आपका? 8 9 10। ये क्या है? एक काउंटिंग नंबर है, जो बेसिकली आप और हम स्टार्टिंग से जो नंबर्स के काउंटिंग होते हैं। उसके बाद आपको एक नंबर दिया 1 3 5। हमें इसके अंदर दोस्तों क्या देखना है बच्चों? हमें इसके अंदर देखना है इन दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे आपके और आपके भाई में, क्यों आप लोग एक दूसरे का बाल पकड़ के नोचते हो, एक दूसरे को पंच देते हो? भाई बहन। क्यों आप अपने दोस्तों से किसी चीज की डिमांड करते हो कि तूने मेरे से बात नहीं किया था कल, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करूंगा या करूंगी, एंड ऑल दैट, है ना। कुछ तो रिलेशन है। तो यहाँ पे नंबर्स के बीच में भी कुछ रिलेशन है। ये देखो, ये 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। ऐसा क्या घटित हो रहा है यहाँ पे? ऐसी क्या चीजें हो रही हैं? देखिए इसको, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों? ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता।
सिमिलरली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 क्या है ये सब इवन नंबर्स, ठीक है। ये क्या है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया पैटर्न। 1, 3, 6, 10, 15, 28 इसको कहा जाता है ट्राइंगुलर नंबर। किस तरीके से ट्राइंगुलर नंबर है भाई, देखो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो ये 1 है, 1 के बाद इसमें +2 दिख रहा है, ठीक है भाई +2 दिखा। ये 3 के बाद इसमें +3 दिख रहा है, 6 में +4 दिख रहा है, 10 में +5 दिख रहा है, 15 जो आंसर है उसमें 6 दिख रहा है, इसमें +7 दिख रहा है। आपको देखो क्या मिला इसके अंदर, ध्यान से देखना। इसमें क्या दिखा आपको +2, इसमें क्या दिखा +3, +4, +5, +6, +7, +8। यानी मैं इसके अंदर नोट कर पा रहा हूं कि मुझे काउंटिंग नंबर्स हर एक आंसर के अंदर जोड़ दिया गया। मतलब देखो ट्रायंगुलर नंबर के वैल्यू थे 1, 3, अब आगे क्या 1 था, 1 में मैंने क्या किया, 1 में मैंने +2 किया तो आंसर आया 3। फिर 2 के बाद क्या मैं +3 कर दूंगा, आंसर क्या आया 6। 6 के बाद मैं चौथे पोजीशन के लिए बात करूंगा तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा 4, आंसर क्या आया 10। फिर 5th पोजीशन के लिए आंसर क्या आया 15। फिर 15 इसमें 6 ऐड किया तो आंसर क्या आया 21। फिर 7 ऐड करूंगा आंसर क्या आएगा 28। फिर ऐड क्या करूंगा 8 तो क्या आ जाएगा 34 एंड सो ऑन। यानी मैं इसके अंदर काउंटिंग नंबर ऐड कर रहा हूं। इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा जाता है, देखो क्योंकि पहले 1 था, पहले क्या था 1, फिर क्या था 3, फिर क्या था 6, 10, 15। मैंने इसको एक डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद क्या 3 है, तो एक था मैंने 1, 2 और 3 ले लिया। क्लियर है। फिर 3 का हो गया, देखो ट्रायंगल फॉर्म किया। 6 है तो मैंने नीचे 2 रखा था, 1, 2, 3। फिर उसके बाद 3 के बाद क्या करो, इन दोनों के बीच में एक 2, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, अच्छे से थोड़ा भाई। फिर इसके ऊपर 1, तो आप देख पा रहे हो कि ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यस और नो, ट्रायंगल बन गया। फिर एक और देखते हैं 3 के बाद 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 1। देखो आपको क्या दिख रहा है ट्रायंगल, ये देखो 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानी 10 मिला। अब 15 के लिए करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1। देखिए क्या बन रहा है, सब ट्राइंगल बन रहा है। जो आंसर्स हैं आपके अभी 15 है कि नहीं, काउंट करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। समझ में आया बंधु, इसीलिए इनको हम कहते हैं ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर कि जैसे कि मैंने ये मेरा 1 है, मैंने 1 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 1। मैंने 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 4। मैंने 3 को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया 9। मैंने 4 को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया 16। मैंने 5 को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया 25। समझ में आया, ये रहा आपका स्क्वायर नंबर। इसी बात पे हम लोग एक और देख लेते हैं जो कि है क्यूब नंबर, यानी 1 का क्यूब। मैंने 1 को क्या किया 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 1। 2 को 3 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। फिर 4 को हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसी को क्यूब नंबर कहते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों, इसके सिवा ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो आपने स्क्वायर भी कर लिया, क्यूब भी कर लिया। अब आपको इसके अंदर एक नंबर दिया है वीरहांका नंबर्स। वीरहांका नंबर्स में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है 1, इसमें क्या ऐड हुआ है 1 + 1। ठीक है, इसके बाद 2 है, इसमें क्या ऐड हुआ है 2 + 1। इसमें क्या ऐड हुआ है 3 + 2 ऐड हुआ है। इसमें क्या हुआ है +3, इसमें +5। इसमें कुछ मैच नहीं बैठ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं इसके अंदर एक चीज नोट कर पा रहा हूं कि वीरहांका नंबर्स के अंदर क्या है। यहाँ पे लिखा है 1, फिर 2, 3, 5। ठीक है, क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो ध्यान से, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20। मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या किया मैंने, सारे फॉर्मूला लगाने की कोशिश किया, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज देखा, अगर मैं इसमें 1 ऐड करता तो 2 आ रहा था, फिर इसमें 1 ऐड करता 3 आ रहा था, फिर इसमें 2 ऐड करता तो 5 आ रहा था, फिर इसमें 3 ऐड करता 5 आ रहा था, 8 आ रहा था। यानी मुझे यहाँ पे कोई भी एक तरीका नहीं मिल रहा है
कि जिससे मैं इस आंसर को प्योर तरीके से कह सकूं कि ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है या कोई पैटर्न हो। क्या पैटर्न है, मैंने देखा, मैंने 1 तो लिखा, फिर जैसे मैंने 2 लिखा तो इन दोनों का एडिशन से जो आंसर आया वो 3 आया। यानी क्या हो रहा है, देखो पहला आंसर 1 है, पहला आंसर 1 है, फिर दूसरा आंसर क्या है 2, तो इन दोनों का ऐड से आंसर क्या आया 3, फिर इन दोनों के एडिशन से क्या आया आंसर 5, फिर इन दोनों के एडिशन से क्या आया आंसर 8, फिर इन दोनों के एडिशन से आंसर क्या आया 13, फिर इन दोनों के एडिशन से क्या आया 21। यानी कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब जो भी एक सीरीज एक नंबर दी रहे उसको उसके साथ पीछे वाले के नंबर के साथ जोड़ दो या आगे वाले के साथ, इन दोनों का एडिशन ये है, इन दोनों का एडिशन ये है, इन दोनों का एडिशन ये है। इस तरीके से इसको कहा जाएगा वीरांका नंबर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसके अंदर बोला गया है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 क्या होता है, यानी ये जो 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8, 16, 32, 64। जैसे मान लो आपने 1 लिखा, इस 1 में आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बन गया 2, फिर आपने इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बन गया 4, फिर आपने इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बना 8, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बना 16, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बना 32, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या बना 64। समझ गए? ये हो गया आपका पावर ऑफ 2। सिमिलरली पावर ऑफ 3 क्या है दोस्तों, जिसके अंदर आपने 3 मल्टीप्लाई किया 3, फिर 3 मल्टीप्लाई किया 9, इस आंसर में 3 मल्टीप्लाई किया 27, इस आंसर में 3 मल्टीप्लाई किया 81, इस आंसर में 3 मल्टीप्लाई किया 243, इस आंसर में 3 मल्टीप्लाई किया 729 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने ये जो टेबल आपको समझाया एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस, इसी के बेसिस के ऊपर अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन कहता है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस टेबल 1। यस, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो हमारा पहला आंसर क्या रहेगा भाई, पहले वाले का यस, वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अब देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसी को जोड़ के माइनस करके पूछ के ये क्या पैटर्न दिख रहा है, तो आपको ये सारे के सारे दिमाग में होने चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, पावर ऑफ 2 क्या होता है, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर ऑफ 2, जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर ऑफ 3। वीरांका नंबर्स क्या है, आगे पीछे वाले को जोड़ देना, उससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the number in the sequence. अभी तो हमने किया उसको, सेम यही चीज क्या होगा। देखो इसके 3 सीक्वेंस लिखने हैं, 1 है, मैं क्या करूंगा सबके आगे वापस 1 1 बन गया। नेक्स्ट 7 8 9 कर दिया काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर 13 के बाद 15 17 19 3 हो गए, 14 के बाद 16 18 20। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ट्रायंगुलर नंबर में क्या था, ट्रायंगुलर नंबर में हमने क्या किया था, ये 1 है 3 है 6 है, पोजीशन जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, यहाँ पे 8 पोजीशन से हम ऐड करेंगे, तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई 36। फिर 9th पोजीशन को ऐड करेंगे, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई 49। 49 में फिर हम 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 55। तो ये सब एक ट्रायंगुलर नंबर है। क्लियर? फिर स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर है तो अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 को खुद से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो आंसर क्या आएगा 64। ठीक है, फिर 8 हो गया, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 10 का स्क्वायर कितना है 100, यहां तक डन। सिमिलरली क्यूब्स, यहां तक क्या हो गया था 1 2 3 4 5 6, अभी आपको किसका आंसर लिखना है 7 का क्यूब। कैसे करोगे 7 का क्यूब, 7 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई 1 2 3, यानी 7 7 जा 49 और उस 49 में 7, तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, आपने 2 इधर दिया तो 30, 4 उधर 343 एंड सो ऑन। फिर आप 8 इंटू 8 इंटू 8, 9 इंटू 9 इंटू 9, इस तरीके से आप 64 इंटू 8, 81 इंटू 9, और आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सभी के 3 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। ये हो गया। और क्या बचा हमारा वीरांका नंबर्स। वीरांका नंबर्स में क्या करना था, अब इन दोनों का एडिशन कर देना है, तो 3 1 4 2 1 3, फिर इन दोनों का एडिशन कर देना है, 4 1 5 और 3 2 5,
फिर इन दोनों का एडिशन कर देना है, क्या आ जाएगा, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या है आपका 13 21, फिर इन दोनों का एडिशन कर दो तो क्या आएगा आंसर, 3 1 4 2 1 3, फिर इन दोनों का एडिशन कर दो क्या आ जाएगा 21 प्लस 34 3 2 5 55, इन दोनों का एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा 5 4 9 5 3 8। तो आपके ये 3 नंबर्स आपके वीरांका के मिल गए। इसी तरीके से अब इसके अंदर ऐड कर दो 64 2 जा क्या हो जाएगा 128, राइट 4 2 जा 8, फिर इसके अंदर 2 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 256। सिमिलरली आप इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आएगा, फिर उसको 3 मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो। ओनली सिंपल मल्टीप्लीकेशन विल कंप्लीट योर आंसर। देखो कैसे, क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे क्या करना है अपने को 729 में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27 2 3 2 जा 6 8 7 3 जा 21, आंसर क्या आया 2187। इसमें मल्टीप्लाई करो 3 7 3 जा 21 कैरी 2 8 3 जा 24 24 2 6, इधर आया 2 3 2 5 3 2 6। तो आपको आंसर क्या मिला, पहला वाला ये आंसर मिला, दूसरा वाला 6 5 6 1 मिला, इसको लिख लो इस तरीके से। इसमें भी वापस 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 8 कैरी 1 15 6 कैरी 1 6 3 18 1 19, यानी नेक्स्ट आंसर क्या है 19683। बंधु दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। ओके बच्चों, देखा समझ में आया अच्छे से, तो आपने इस तरीके से फिगर इट आउट के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ओके ठीक है दोस्तों, अब आप अपने टेक्स्ट बुक में इस चीज को आप देख पाओगे कि आपका टेबल दिया हुआ है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। अब हम नंबर के सीक्वेंस की ओर बढ़ेंगे कि किस तरीके से नंबर्स के कुछ सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि आपको एक टेबल दिया गया, उसी वन को किसी डॉट स्ट्रक्चर के रूप में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे नंबर को डॉट से रिप्रेजेंट किया, डॉट 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 डॉट, आगे के डॉट क्या होंगे आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि आगे इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ऑब्वियस सी बात है 3 डॉट करना है, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे काउंटिंग नंबर 5 है, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब इतना बड़ा भी नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो इसको, जैसे ये 1 था 1 1 तो 1 ही रहेगा, 5 है 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 1 2 3 एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 1 2 1 2 1 2 8 हो गया। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ऑड नंबर्स के 9 है, 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, फिर 11 के बाद 13 है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक डॉट हो गया। क्लियर है, या ऊपर कहीं नीचे पे भी। फिर ये कितना हो गया आपका, ये था 11, ये था आपका 13, 13 के बाद आपका 15, 15 करना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर के रूप में हमें प्रेजेंट करना है। फिर इवन नंबर है 10 है, तो 10 के बाद क्या आएगा 12, तो 12 करना है तो कैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये कितना हुआ आपका 12, 12 के बाद 14, फिर आया 16, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर 16 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 4 8 4 4 8 तो 8 8 16 का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगुलर नंबर, देखो ट्राइंगुलर नंबर के लिए किस तरीके से बनाएंगे, 15 है, 15 प्लस 6 कितना होगा 20, यहाँ पे ए देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो हमें कितना डॉट लेना है 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो फिर मैं इन सबके बीच में 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 2 3 4 1 2 3 1 2, और यहाँ पे आया 1, तो देखो ये भी पूरा एक ट्रायंगुलर नंबर बन गया। कितने वाले पे, ये बना आपका 22 21, 15 प्लस छठे पोजीशन के लिए हमने जोड़ा था तो 21, 21 के बाद 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, तो नीचे 6 लाइन था, अब हमारा 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद 6 1 2 3 4 5 6, सबके दो डॉट्स के बीच में, दो डॉट्स के बीच में, दो डॉट्स के बीच में, फिर उससे कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, फिर इससे एक कम, तो 28 का काउंटिंग आप कर ही सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7, इधर भी 7, है ना, 7 7, तो इस तरीके से आप सभी को करते चलोगे।
स्क्वायर में देखो कैसा होगा स्क्वायर का यार, देखो 25 है, 5 का स्क्वायर 25 था, 6 का कितना होगा 36। तो नीचे कितने डॉट्स हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 5 है तो अब हमें 6 का लेना है, 1 2 3 4 5 6, फिर करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो आपने कितना बनाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइन के आपको 6 6 के बनाना है। फिर 7 में जाओगे, 7 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और ये आ गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फिर एक स्क्वायर बना दिया, फिर 7 लाइनों की लोगे, फिर 8 की, फिर 9 की, इस तरीके से आपका ये बनता हुआ चला जाएगा। वही बात रही आपकी क्यूब की, पहले कितना है 125 है। क्यूब के लिए मैं आपको एक 3D इमेज ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, इजीली रहेगा आपके लिए। देखो क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको ऐसा बड़ा कर देता हूं, है ना। और इस क्यूब के अंदर पहले 25 यानी 1 2 3 4 5 था, है ना। और लाइनिंग कितनी है आपकी 1 2 3 4, 5 के लिए 4 लाइनिंग है, इसमें हम कितना रखेंगे 6 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, कितना लाइन था इसके अंदर 4, एक और लाइन कर देंगे हम लोग 5, फिर इसको कट करेंगे वापस 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब देखो सामने की तरफ काउंट करो कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, है ना 6, और 2 3 4 5 6, 6 6 जा आगे 36 हो रहा है। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें 4 लाइन की जगह पे अब हम 5 लाइन बनाएंगे। यहाँ पे कितने लाइन थे टोटल 1 2 3 4, और इसमें हमने कितने लिए 2 3 4 5, फिर उसके बाद हम 6 लाइन बनाएंगे। इसी तरीके से क्यूब को भी आगे मूव करते चले जाएंगे, है ना। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का है, ये 6 का है, तो 6 बॉक्स होंगे। फिर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 बॉक्स होंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 बॉक्सेस होंगे, 9 का करेंगे तो 9 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, देखो कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल टू इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर द ईच सीक्वेंस, जो मैंने अभी आपको करके इसी द्वारा समझा दिया। ओके दोस्तों, इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से बनाना, इसको देख लेना, पॉज करना। ठीक है, हर एक सवाल को अच्छे से कराया है, किस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये आप अच्छे से जरूर करना। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है इसके अंदर कि वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड अ ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि 1 3 6 10 एंड 15 को ट्राइंगुलर नंबर क्यों कहते हो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे बनाना चाहो तो बना दो, ये 1 है, 1 2 फिर 3 था, 1 2 3 1 2 1, तो देखो 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, फिर 10 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। आप इस तरीके से डायग्राम बना देना और बोलना बिकॉज दिस नंबर्स शो एंड फॉर्म्स ट्राइंगल, सो इट इज अ ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, आप इस तरीके से मेंशन कर दे रहे डायग्राम बना के कि मेरे पास ये जो पैटर्न है, मैंने उसको जब डॉट से रिप्रेजेंट किया तो ये मुझे ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो बिकॉज दिस नंबर शोज एंड फॉर्म्स अ ट्राइंगल सो इट इज अ ट्राइंगुलर नंबर। अब उसी सवाल में आगे पूछा है कि व्हाई दिस 1 4 9 16 एंड 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर। इसको भी कर दो 1। ठीक है, ये देखो ये 1 है, फिर उसके बाद 4 है तो 1 2 3 4, ये भी स्क्वायर बन गया। 9 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार ये भी स्क्वायर बन गया। 16 को देखो 3 था, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी एक स्क्वायर बन गया। 25 के लिए करके देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यार ये तो ये भी स्क्वायर बन गया, तो इसीलिए तो ये भी स्क्वायर कहलाएगा। सिमिलरली इसके अंदर आप जैसे ये वाला है 1 8 27 64 25 क्यूब के लिए, तो आप इसके अंदर भी मेंशन कर देना बिकॉज दिस पैटर्न शोज अ क्यूबिक नंबर। ठीक है, बिकॉज दिस नंबर्स शोज क्यूब पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर डायग्राम नहीं बनाओगे, इन दोनों को भी आप रिप्रेजेंट कर दिया। इसका भी ये क्या है भाई 1 का क्यूब,
क्या है आंसर 1। 2 का क्यूब क्या है भाई, 2 का क्यूब है 8। 3 का क्यूब क्या है भाई 27। सिमिलरली 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, बिकॉज दिस पैटर्न्स रिप्रेजेंट्स shows cube pattern, that's why they are called cube number। डन। अब देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछा है कि you will have noticed that 36 both a triangular number and a square number। ठीक है 36, चलो इसको भी हम लोग डॉट बना के देख लेते हैं। 36 है, 36 यानी किस तरीके से ट्राइंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। ठीक है तो देखो 36 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 2 4 6 8, फिर इसमें 7 बना देते, 2 3 4 5 6 7, फिर 6 1 2 3 4 5 6, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 4 1 2 3 4, फिर 3 1 2 3, फिर 2 और फिर 1। देखो हमें ट्राइंगुलर नंबर बन गया ऐसी 36 है। अब क्या स्क्वायर बनेगा, ठीक है स्क्वायर के लिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है एक लाइन 2 3 4 5, एक और 1 2 3 4 5 6। तो ये भी आपको एक स्क्वायर के रूप में दिख रहा है और इन 36 डॉट से मैंने एक ट्राइंगल भी बना दिया। तो यही तो आपको इसके अंदर कहा है कि दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ triangular and in a square. Make picture in your notebook illustrating this. This shows that the same number can be represented differently and play different roles. Depending on the context, try representing some other pictorially in different ways. फिर आप इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल सोच के आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। देखो 36 को रिप्रेजेंट किया तो हाँ भाई 36 डॉट ट्राइंगल भी बन रहा है और 36 डॉट्स स्क्वायर भी बन रहा है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, सोचो कुछ याद आ रहा है? इसको आप एज एन होमवर्क भी आगे कर सकते हो। कुछ इसी तरीके से फन टाइप का क्वेश्चन है और आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। आगे बढ़े। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये आप जो देख रहे हो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, यहाँ पे 37। मैं अगर इनको ज्वाइन करूं दोस्तों तो मुझे कुछ तरीके से एक रूप दिख रहा है इसके अंदर। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है इसके अंदर? हाँ भाई ये कुछ नहीं हो रहा, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि एक हेक्सागोन पैटर्न है जो कि यहाँ पे लिखा है। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोन नंबर। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। आगे का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो पहले एक था, हेक्सागोन में कितने लाइन होते हैं 6, तो 6 डॉट्स बढ़ा देने हैं। तो किस तरीके से बनाया है इसके अंदर यार? ये देखो 1 है, 1 किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 के बाद क्या करना है, वापस इसमें कितना ऐड करना है हेक्सागोन का नंबर? सिंपल ट्रायंगल टेबल आता है 6 का, 6 का टेबल आता है, आपको सब में 6 मल्टीप्लाई करना है। 1 है, 1 में मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया? देखो इसके अंदर करना क्या, 6 का टेबल आता है, बस 1 था, 1 में मैंने 6 ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 तो था ही, ठीक है, वो ये 1 है, इसमें आपको 6 था, 1 2 3 4 5 6, फिर आपने क्या किया 12 ऐड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया 12, 6 3 जा 18, इतना रहेगा। अब बाहर की तरफ में 18, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आया। अब अगले क्या होगा 6 4 जा 24, इसके आगे हम 24 नंबर ऑफ डॉट्स बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कितना बनेगा यार? 4 के बाद आपको क्या होगा, एक यहाँ पे लगा दो, इसके बीच में एक, इसके बीच में, इसके बीच में, फिर इसके बाहर, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में सभी एक बाहर, फिर यहाँ पे आया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में। इस तरीके से आपको देखो 4 आया तो ऊपर 1 2 3 4 5 आया, तो 1 2 3 4 5 2 3 4, ठीक है। अब काउंट करके देखते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 टू जा 10 हो गया। फिर उसके बाद 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 2 ना 8, फिर कितना बचा 1 2 3 1 2 3 3 3 6, करीबन आया 24, तो हमने 24 भी ऐड कर दिया। सिमिलरली 6 5 जा 30, इसके बाहर हम लोग क्या करेंगे 30, तो ये 37 तो एज यूजुअल पहले आपको देख के बना लेना है। 37 के बाहर कितना आ गया था
37 और प्लस 24, तो कितना हो जाएगा 7 कैरी 1, 3 2 5 1 6, यानी 61 आपने ये वाला बना दिया। फिर जब नेक्स्ट बनाओगे उस 61 में प्लस आप 30 ऐड करोगे, फिर उससे आपका एक हेक्सागन पैटर्न बनेगा। ये सब क्रिएटिविटी है, ये सब आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप कितने दूर तक अच्छे से सोच पा रहे हो और अपने ब्रेन को यूज कर रहे हो। ओके दोस्तों, किस तरीके से आप अपना गेम खेलते हो भाई, हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट, मार 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 मार, दौड़ा दौड़ा के मार, किस तरीके से फीलिंग आती है। रोज प्रैक्टिस करने से 2 उंगलियों से आप खेल लेते हो, जो मुझे नहीं आता, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ भी कुछ ज्यादा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पिक्चर में। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। इसने क्या किया है, पावर ऑफ 2 1 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 1 में 2 हो गया। फिर उस 2 में क्या किया है 2, तो 2 2 था, एक और 2 ला दिया तो 4 हो गया। समझ गए, ठीक है। उस 4 को ऐसे सामने रखा, फिर उसको भी एक एक बढ़ा दिया, है ना, तो सबकी जोड़ी बन गई, तो कितना बन गया 8। ठीक है, तो उस 8 को उठाया इसने, उस 8 को यहाँ पे उठाया और उस 8 को हर किसी की जोड़ी एक एक इसने ले लिया 16। फिर 16 टू 32 करना होगा, किस तरीके से करोगे। ठीक है, बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है पावर ऑफ 2 को। क्या हम पावर ऑफ 2 को एक ट्री मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्या था, ये 1 था, उस 1 को क्या किया इसने, पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 1 जा क्या आने वाला है 1। इसी तरीके से क्या था 2 था, 2 को क्या किया इसने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये देखो सॉरी, ये 1 1 जा 1 बोल रहा हूं मैं, ये क्या आएगा 1 + 1 क्या आएगा इन दोनों का आंसर 2। फिर इस आंसर को यहाँ पे लिया 2 आया, फिर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 + 2 4, ये 2 तो था ही, अब इतना ये इतना, और फिर इस 2 को भी इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो 2 4 6 8, इसका आंसर क्या है 8। फिर इसी तरीके से ये तो इतना रहेगा ही, ये 2 था आपका, फिर ये 2 हिस्सों में बट गया, है ना 2 2 2 2, फिर ये 2 हिस्सों में बट गया, फिर ये 2 हिस्सों में, ये 2 हिस्सों में और ये 2 हिस्सों में, लिख दो 2 2 2 2 2 2 2 2, जोड़ो सबको, 2 2 4 4 4 8, फिर ये 8 8 16। तो इस तरीके से भी कुछ आप पावर ऑफ 2 को इस मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, यही आपसे इसके अंदर पूछा था। इसी तरीके से आप पावर ऑफ 3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। देखो देखो, पावर ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ये 1 है, इस 1 को मैंने क्या किया, पावर ऑफ 3 1 1 1, तो आंसर क्या आया 3, आंसर ले गया मैं 3। इस 3 को मैं 1 1 1 देख रहे हो 3 बार, है ना, तो क्या आएगा 3 3 3 3 + 6 + 3 9, आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 9 आ गया। फिर वापस ये लिख दो आप इस तरीके से 3 है, फिर इस 3 को आपने 3 हिस्सों में तो पहले से बांट के रखा था और हर एक हिस्सा वापस आपका 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, इसको भी 3 3 3 3 3 3 3 3 3, देखो 3 + 3 ये क्या बना 9, फिर ये क्या बना 9, फिर क्या बना 9, आंसर क्या आएगा आपका 27। समझ गए बंधु। फिर इसी तरीके से आप आगे की ओर सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, देखो 27 आया, वापस यही लिखना है, 27 तक तो पहुंच गए थे, इधर 3 3 था और उसके बाद हर 3 का आपकी अलग अलग जोड़ी हो जाएगी 3 की। समझ रहे हो मेरी बात, ये आ गया 3 के जोड़ी में, ये आ गया 3 के जोड़ी में, ये आ गया 3 के जोड़ी में, ये 3 के जोड़ी में, ये 3 के जोड़ी में और ये 3 का जोड़ी। तो देखो 3 3 3 3 3 3, फिर ये आ गया आपका 3 3 3, ये क्या बना 3 + 3 ये 9 बना, ये 9 है, ये 9 है, तो ऐसे टोटल कितने 9 बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 9 जा कितना होता है यार 81, तो आपको नेक्स्ट भी मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने अपने तरीके से कुछ अच्छे तरीके से सोच के आप इन सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर क्यूबॉइड भी लेके बना सकते हो। समझ गए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने किया। छोटे छोटे पोर्शंस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समय मिल सके और आप इसको अच्छे से पढ़ सको, एक बार में सभी चीज का लोड नहीं आए। तो हमने पेज नंबर 5 तक के पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंस की ओर बढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को, यहाँ तक की वीडियो को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।
टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं, बाय बाय।